हर्ष क्यों आए? ऑलरेडी न्यू कि गुल्लू ही जीता है। भाई रोडीज ने हमारे साथ डबल क्रॉस कर दिया, पता है? अगर योगेश करता फिनाले परफॉर्म, गुल्लू को हरताज का टास्क देखने क्यों दिए? तुम हार गए हो फिर झगड़ रहे हो, तो भाई थोड़ा खुद में सेल्फ रेस्पेक्ट भी तो रखो भाई। विश वो फ्यूचर में बिल्कुल गैंग लीडर बने और वो बहुत अच्छा लगेगा। वो प्रिंस इस बार बहुत ही ज्यादा अनफेयर किया। माय फेवरेट रोडी नॉट ओनली मन्नू इज अ वेरी नाइस पर्सन, जो कर रहा है मेहनत, जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या भाई मतलब बेवकूफ है जो वो परफॉर्म कर रहा है? सिमरन की जब मैंने इंस्टाग्राम आईडी देखी तब जिस दिन निशी गई ना, मतलब हिम्मत कैसे होता है भाई? मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष बहुत मैनरलेस है। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि इज इट स्क्रिप्टेड है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्हाट्स सुगंधा इजंट इट ऑब्वियस? रोडीज के दीवाने को तो अपना ओपिनियन बताना ही है। सो एज यू ऑल नो, हमारे रोडीज डबल क्रॉस का सीजन खत्म हो चुका है। फिनाले हो गया है, गुल्लू इज द विनर। और अभी बहुत सारे जो रोडीज फैंस देख रहे होंगे इस वीडियो को, कोई आविश गैंग के होंगे, कोई प्रिंस गैंग के फेवरेट वाले होंगे, कोई नेहा, कोई रिया, कोई गौतम। तो फिर मैं बता दूं, मुझे तो प्रिंस गैंग पसंद है ऑफ कोर्स, और मेरे दोस्तों को भी प्रिंस गैंग ही पसंद है। सब अलग अलग के होंगे, आई नो, एंड आई कम्प्लीटली रिस्पेक्टेड। दिस वीडियो इज फुली बेस्ड ऑन माई ओपिनियन, माई पर्सपेक्टिव, माई इमोशंस एंड एवरीथिंग बेस्ड ऑन मी ओनली। मेरे POV से मुझे क्या लगता है, आई बी स्पीकिंग अबाउट दैट। एंड मेरे को बहुत कुछ लगता है दिस सीजन वॉज फुल ऑफ, क्या बोलेंगे, मिक्सड इमोशंस। यस, बहुत कुछ हुआ, कभी हंसे कभी रोए, एवरीवन, द कंटेस्टेंट्स एंड अस एज एन ऑडियंस ऑफ कोर्स। तो बहुत कुछ हुआ है एंड आई जस्ट सॉ द एपिसोड राइट नाउ। थोड़ी देर पहले मैंने फिनाले देखा। मैं फिनाले नहीं देख पाई थी संडे को, फॉर सम रीजन लाइट वाइट गोल हो गया था, मेरे पास नेट नहीं था। एंड आई ऑलरेडी न्यू कि गुल्लू ही जीता है, क्योंकि आई सॉ वन स्टोरी ऑफ गुल्लू बिफोर द फिनाले वेयर ही सेड कि अगर मैं जीतता हूँ तो रैली वगैरह निकालेंगे एंड समथिंग लाइक दैट। तो अगर भाई आप नहीं जीते हो तो फिर आप रैली क्यों ही निकालोगे? इतने कॉन्फिडेंस से क्यों ही बोलोगे? सो इट वॉज वेरी ऑब्वियस, लाइक ऑब्वियसली इजंट इट ऑब्वियस दैट आप ही जीते हो, तभी आप इतने कॉन्फिडेंस से स्टोरी वगैरह डाल रहे हो, है ना? सो आई ऑलरेडी न्यू कि जीता तो गुल्लू है, बट स्टिल वो ना दिल के कहीं कॉर्नर पे वो रह जाती कि व्हाट इफ हरताज जीता हो, व्हाट इफ कुछ भी हो सकता है ना। सो बस उसके लिए आई हैड थोड़ा सा हो कि मे बी शायद हरताज जीता हो, बट मैंने नहीं देखा फिनाले, और फिनाले हो गया। देन आई गॉट टू नो कि गुल्लू ही जीता है, हरताज नहीं जीता है। उसके बाद तो मुझे मन ही नहीं कर रहा था कि मैं फिनाले देखूं। मतलब मैं क्या ही देखती ना फिनाले, अब क्या करती जब पता है कि प्रिंस जीता ही नहीं है। एंड मैं तो ऐसी ही हूँ एक्चुअली कि पूरे सीजन भर भी व्हेन हरताज डिडंट गेट टू परफॉर्म द टिकट टू फिनाले टास्क, आई डिडंट वॉच द एपिसोड। मी एंड माय फ्रेंड, हम दोनों वो एपिसोड देखे ही नहीं, क्योंकि वो प्रिंस गैंग परफॉर्म ही नहीं कर रहा था। और मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जो कि प्रिंस के एकदम अंधे सपोर्टर होंगे, एंड जहाँ प्रिंस नहीं होता वी डोंट वॉच दी प्रिंस। अगर शो से चले गया ना, रोडीज शो से चले गया ना, तो रोडीज भी घंटा को नहीं देखने वाला। हाँ मतलब देखने वाले देखेंगे, बट जो प्रिंस के डाई हार्ड फैंस है तो वो लोग तो घंटा नहीं देखने वाले, ये तो मैं बता सकती हूँ। एक कोई से टास्क में भी अगर प्रिंस का गैंग परफॉर्म नहीं करता तो वो भी टास्क मैं स्किप मार के कभी देख लेती हूँ, नहीं तो आई डोंट प्रीफर वॉचिंग, क्योंकि क्या करना है देख के, है ना? बस लास्ट टाइम देख लो कौन जीता है एंड व्हाट विल बी दी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इम्यूनिटी, रिकैप एंड ऑल व्हाटएवर शिट। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द रोडीज डबल क्रॉस सीजन, a lot of people think कि is it scripted है, there's a lot of drama। scripted है कि नहीं है वो तो मुझे भी नहीं पता ना, आपको पता हो तो वो ही लोग जानते हैं कि scripted है या नहीं है। और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि it is not scripted, it is edited in a way that it looks like it is scripted। वो scripted नहीं होता। like how can you script someone's dialogue? मतलब कोई झगड़ रहा है तो how can you script that? मतलब उसकी स्क्रिप्टिंग आई डोंट थिंक सो हो सकती है, बट कोई झगड़ रहा है, कोई अपना स्टैंड ले रहा है, तो you edit in such a way कि एक जो है वो हीरो लगेगा और एक जो है वो जीरो लगेगा। So these all things happens in MTV reality show, I believe। MTV का क्योंकि मैं बहुत सारा देखती ही हूँ, so I believe that Roadies is not scripted, it is just edited, okay? It is just edited and plotted बोल सकती हूँ, not scripted। plotted means कि वो लोग प्लॉट करते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा, लाइक प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं होता कि ऐसा होगा तो फिर इसके बाद यही जाएगा यही आएगा। इट इज प्लॉटेड, वो लोग प्लॉट ऐसा करते हैं। वो लोग ऑक्शन में भी लाए, तो ऑक्शन में भी उन लोग लाए, आई डोंट नो ऑक्शन में निशी और हर्ष क्यों आए, क्यों मतलब देयर वर अ लॉट मोर पीपल। विनोद फॉर एन एग्जाम्पल, जो कि स्टार्टिंग में इंसान गया था, उसका ऑडिशन टॉप नॉच। क्या ऑडिशन भाई, वो तो दिखता भी हैंडसम है यार। उसको तो निकाली, चल ठीक है निकाली इसलिए ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो अच्छा परफॉर्म भी करता, ही वॉज अ थ्रेट ऑफ कोर्स। बट जब ऑक्शन में तुम ला रहे हो, तुम घटिया, तुम ऐसे लोगों को क्यों लेके आ रहे हो भाई? क्यों हर्ष, क्यों निशी, क्यों? क्योंकि उनको चाहिए ड्रामा, वेरी सिंपल आंसर। सो यस, आई बिलीव इट इज ट्रू दैट द रोडीज शो, रोडीज के जो
प्रोड्यूसर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी है, उन लोगों को चाहिए ड्रामा, एंड दैट टू फालतू का ड्रामा, बहुत ज़्यादा फालतू का ड्रामा, क्योंकि निशी जो थी वो फालतू का ही ड्रामा करती थी मेरे हिसाब से। एंड वो प्रिंस गैंग में तो नहीं पता इस बार हमारा फूटा किस्मत था कि हमारी जो प्रिंस की गैंग थी वो क्यों टट्टी निकलती मुझे नहीं पता। पिछले साल भी वैसा ही हुआ, इस साल भी वैसे ही हुआ, हालांकि टट्टी निकले तो निकले, बट ना वो जो लॉयल्टी होती है ना प्रिंस गैंग के लिए, जैसे सेवेद था कि हाँ भाई नहीं, जो वो बोलेंगे वो अच्छे, जैसे गुंजन भी, मतलब गुंजन के साथ आई बिलीव कि बहुत कुछ अनफेयर हुआ है, बट स्टिल लाइक शी इज सच अ नाइस पर्सन यार, वो कितनी अच्छी है। उसने कभी प्रिंस गैंग को, लाइक प्रिंस को कभी कुछ बोला ही नहीं, एंड वो इतनी रिस्पेक्टफुली बात करती है। उसकी जो स्माइल है ना, उसके पीछे के जो दर्द है ना, वो भाई मतलब वही समझेगी। मैं तो बोलूंगी भी कि अगर हम समझ सकते हैं गुंजन के फीलिंग्स को, बट स्टिल हम नहीं समझ सकते उसके अंदर जो गुजरा है, दैट इज उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते एक्चुअली। सो आई डोंट नो प्रिंस का किस्मत फूटा है कि क्या है। बहुत, मैं तो फिनाले देख के बहुत ही ज़्यादा रोई कि नहीं जीता हरताज, एंड गुल्लू का परफॉर्मेंस देख के भी समझ आ ही गया था कि गुल्लू ही जीता है। एंड रोडीज का शो आई ऑल्सो फेल दैट इट वॉज अनफेयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कभी भी फ्लक्चुएट हो जाता था, बट ना अगर फ्लक्चुएट होता था ना, कभी अनफेयर होता था ना, तो उसको बैलेंस भी कर देते थे, इट वॉज ऑल ओके। बट ये ऑक्शन में हर्ष और निशी को लाना, आई बिलीव इट वॉज वेरी अनफेयर टू दी अदर रोडीज, क्योंकि और भी बहुत रोडीज थे जो कि बहुत अच्छे थे, है ना। विनोद फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा सेट कि विनोद भी बहुत अच्छा था, एंड देयर वर अ लॉट मोर, बट ऑक्शन में आई डोंट थिंक सो कि इसको लेकर आना चाहिए था निशी एंड हर्ष को। एंड हर्ष को तो नहीं पता नेहा की किस्मत फूटी, नेहा ने क्यों लिया हर्ष को। लाइक हर्ष तो भाई मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष बहुत मैनरलेस है, बहुत ज़्यादा, ही डजंट नो हाउ टू टॉक, एंड बहुत ज़्यादा मैनरलेस है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर समझता है, जबकि ही इज़ नॉट। खुद को एकदम खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना इज़ डिफरेंट, एंड खुद को सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानना इज वेरी डिफरेंट। एंड वो खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानता था, लाइक ही ऑलवेज फेल्ट दैट कि वो सबसे सुपीरियर है, ही इज अबव द गैंग लीडर्स। गैंग लीडर्स उसके सामने कुछ नहीं है, वो गैंग लीडर्स के भी ऊपर है। एंड आई डोंट नो क्यों वो इतना जो डिसरेस्पेक्टफुली वो गैंग लीडर से बात करते हैं ना, आई ऑलवेज वांटेड कि वो जल्दी से जल्दी वो शो से बाहर निकले। भाई हमको देखने नहीं हो रहा है, तुम इस वे में गैंग लीडर से कैसे बात कर सकते हो। चलो भाई कम से कम एल्विश गैंग में एल्विश को तुम भाई बोल के बात कर लो, तुम सर नहीं बोलो, भाई बोलो कम से कम। तुम एटलीस्ट रिया को रिया मैम बोलो, नेहा को नेहा मैम बोलो, तुम उनको उनके नाम से कैसे बोल सकते हो। तुम प्रिंस को भी प्रिंस नहीं बोलते, भाई प्रिंस बोलता है। तुम ऐसा थर्ड पार्टी कहीं से बात करो, जैसे मैं भी आप लोग से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो समझ आता है कि हम प्रिंस सर नहीं बोल रहे, हम प्रिंस मैम नहीं बोल रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपनी दोस्त से बात करूँ, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, अरे नहीं यार नेहा को प्रिंस से अलायंस बनाया, तो हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं। बट अगर तुम उस ओहदे पे हो, तुम वहां पे खड़े हो, तुम उनके सामने खड़े हो, तो भाई मतलब हिम्मत कैसे होता है भाई, तुमको हिम्मत कैसे, तुम कैसे मतलब कैसे भाई कैसे कर सकते हो यार। तुमसे पहले वो इंसान है, तुम उसको इतने टाइम से पूरी दुनिया जान रही है, उसके ओहदे उसका पोजीशन ही इतना ऊपर है, तुम उनको रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहे हो और वो भी बदतमीजी से बात कर रहे हो, तो भाई तुमसे बड़ा तो बेवकूफ कोई नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तुम निहायती मैं क्या ही बोलूँगी, तो बहुत ज़्यादा बकवास लगा मुझे, टू बी रियली ऑनेस्ट। और निशी का तो भाई मैं क्या ही बात करूँ, निशी तो भाई गई, मतलब जिस दिन निशी गई ना, उस दिन जो दिल में ठंडक मिली मैं बता नहीं सकती। मैं और मेरी दोस्त, मतलब भाई वो जाती ना दूसरे गैंग में चले जाती यार, लेकिन ना वो प्रिंस गैंग में क्यों थी मेरे को नहीं पता, क्यों थी। भले 4 आदमी हो जाते, भले कम हो जाते, 3 हो जाते, लेकिन नहीं रहती निशी यार। और निशी अगर गैंग में रहती तो वो जो टास्क हुआ था ना, जिसमें सबको ग्रुप में परफॉर्म करना था, यूनिटी में परफॉर्म करना था, घंटा कभी नहीं जीतता प्रिंस का गैंग, कभी नहीं जीतते। जीत जाती एल्विश की गैंग, भले उन्होंने लड़ते झगड़ते जितना भी उन्होंने कुछ किया, बट जीतते ही नहीं प्रिंस की गैंग, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट निशी। बट अच्छा हुआ कि निशी नहीं थी, सब चीज़ आराम से हो गया, सब चीज़ सॉर्टेड हो गया और प्रिंस की गैंग अपनी अलायंस के साथ जीत गई। सो दीज 2 रोडीज, तो वाई आई नेवर लाइक देम। ऑल्सो आई ऑल्सो फेल्ट एट अ पॉइंट कि इस बार रोडीज में ना बहुत अनडिजर्विंग लोगों को भी ले आए, मतलब बहुत लोग थे जो डिजर्विंग थे, जो शायद बहुत अच्छा परफॉर्म करते, बट आई डोंट नो मौका क्यों नहीं दिया गया। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है बहुत सारे तो इस बार ठीक है अच्छे कंटेस्टेंट्स भी थे, बट जैसे कि एल्विश के गैंग में एक लड़की थी, उसका नाम आई डोंट नो, कभी मुझे उतना इंटरेस्ट आया नहीं, देवांशी ने। शुभांगी तो ठीक है वो उतना शाइन नहीं कर पाई, बट हर ऑडिशन वाज आल्सो ओके। सो अकॉर्डिंग टू द ऑडिशन मैं ये बोल रही हूँ कि देवांशी का आई डोंट नो उसको क्यों लिए, मतलब क्यों ही लिए, ऐसा तो कुछ था। क्योंकि अभी के टाइम पे रोडीज का जो कंपटीशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे, लिटरली बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, लोग बहुत मेहनत करके उस ऑडिशन तक का पहुंचते हैं, देन दे गेट चांस टू परफॉर्म। एंड उसमें भी तुम इतना ज़्यादा एडिट कर दे रहे हो, क्योंकि ऑफकोर्स वी ऑल्सो गेट इट कि सब चीज़ नहीं दिखाया जा सकता, तो तुमको अपने आप को इतना आउटशाइन करना है कि तुमको उतना स्क्रीन टाइम, तुमको उतना ज़्यादा फुटेज मिले, तुम्हारे टैलेंट को उतना ज़्यादा फुटेज मिले, सबको नहीं दिखाया जाता है। जैसे कि सिमरन को ले लिया जाए, तो सिमरन की जब मैंने इंस्टाग्राम आईडी देखी तब आई वाज सो अमेज्ड, क्योंकि उसको एंटरटेनमेंट के फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है, शी इज एन आर्टिस्ट, प्रॉपर आर्टिस्ट है, शी इज अ डांसर। और अगर एक कोई डांसर है मीन्स दैट पर्सन इज फ्लेक्सिबल, नॉट एवरी डांसर बट स्टिल मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फ्लेक्सिबल। एंड उसके पीआई में भी लाइक उसने भी बताया कि भाई उसके बहुत पीआई में भी उसने और किया था, अपने फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल भी दिखाई थी, बट अगेन दिखाया नहीं गया अच्छे से, तो क्या कर सकते हैं ना।
सो यस दैट्स व्हाट आई सेड कि रोडीज इज एडिटेड इन अ वे जहाँ पे कोई हीरो लगता है और कोई जीरो लगता है। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज स्क्रिप्टेड हो, इट्स जस्ट दैट इट इज एडिटेड इन अ वे जहाँ पे कोई हीरो लगता है और कोई जीरो लगता है। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फेल्ट दैट प्रिंस इस बार बहुत ही ज़्यादा अनफेयर किया। ठीक है, मैं प्रिंस की फ़ैन हूँ, मुझे प्रिंस बहुत पसंद है, बट जहाँ पे वो गलत है वहाँ पे वो गलत है ना। क्योंकि गुंजन यार शी डिजर्व्ड अ लॉट। ऐसा एक टास्क नहीं था जहाँ पे गुंजन हगी हो, है कि नहीं। गुंजन अच्छे से परफॉर्म करी। गुंजन अपने आप को ऐसा नहीं है कि वो स्टैंड नहीं ली वाला बात नहीं है, उसको जहाँ लगा वो बोली। अब वो फालतू का ड्रामा नहीं करी, वो अलग बात है जो कि निशी करी। क्योंकि निशी को हज़ारों बार शो में क्यों ला गया भाई, वो जा रही है लेकिन आ रही है, जा रही है लेकिन आ रही है, जा रही है क्यों? क्योंकि वो ड्रामा इतना कर रही है, वो इतना ज़्यादा फुटेज दे रही है, वो फालतू का ड्रामा इतना कर रही है। वो हग रही है लेकिन वो ड्रामा उतना कर रही है, बेफालतू का झगड़ रही है, कंटेस्टेंट से झगड़ रही है, गैंग लीडर्स को डिसरेस्पेक्ट कर रही है, ड्रामा कर रही है, तो उसको बार बार लेके आ रहे हैं। हर्ष भी फालतू का करता है, फालतू एकदम। गुंजन इतनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जहाँ जरूरत लगता है। मेरे को ऐसे लोग पसंद है, फालतू का ड्रामेबाज लोग नहीं पसंद। जहाँ उसको बोलना रहता है वो वहाँ बोलती है, वरना नहीं बोलती है, जो कि ठीक भी है, इट्स गुड। बट उसके साथ अनफेयर हुआ है, उसको नज़रअंदाज करना तो मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टाइम थे जहाँ गुंजन को चांस मिल सकता था, बट प्रिंस ऑलवेज प्रोटेक्टेड मन्नू। उसका फेवरेट था, उसका प्रायोरिटी था, जो भी था। बट प्रिंस शुड हैव सीन दैट गुंजन इतना ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, क्यों मन्नू को इतना ज़्यादा करना है यार, वो तो नहीं कर रहा है ना परफॉर्म। आई गेट दैट कि ठीक है मन्नू स्ट्रांग है, जिस दिन वो खुले में आएगा उसको निकाल देंगे, कंप्लीटली हमको पता है। बट जो कर रहा है मेहनत, जो डांस परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या भाई मतलब बेवकूफ़ है जो वो परफॉर्म कर रहा है? नहीं, बताओ ना, वो बेवकूफ़ है। और तुम अगर ये बोल रहे हो कि मैं मन्नू को इसलिए चांस देना चाहता हूँ क्योंकि उसका अभी तक उसने किसी टास्क में उतना जब परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जोन नहीं आया, तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो? सब लोग सब सारे लटकने वाला पूरा प्रैक्टिस करके आए हैं, सब लोग हर एक टास्क को प्रैक्टिस करके आए हैं, उनको पता था कि टास्क क्या होने वाला है। नहीं ना, किसी को नहीं पता था, तो सब लोग इक्वल पोजीशन में। ठीक है, ऑडिशन में कोई बहुत अच्छा किया होगा, कोई बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन जो ऑडिशन मन्नू देख के आया है वही ऑडिशन को तो गुंजन भी देख के आई है ना। तो उस मोमेंट पे सब लोग इक्वल हो जाते हैं। और किसी का कोई भी घर से प्रैक्टिस करके नहीं आता है ना टास्क को। अब मन्नू को क्या सीधा क्या टायर उठा के फेंकने वाला टास्क दे दे या वेट लिफ्टिंग वाला टास्क दे दे, फिर तो उसका जोन आ गया, फिर तो उस दिन वो छा जाएगा। बट सबका जोन नहीं होता ना, तो भी तो वो लोग करते हैं। योगेश का क्या भाई, हर चीज प्रैक्टिस करके आया था, हर चीज को वो सीख के आया था कि नहीं, उसने हर एक टास्क में अपने आप को दिया ना, उतना परफॉर्म किया, अपने जोन से बाहर आके भी किया। तो तुम ये रीजन नहीं दे सकते हो यार कि उसका जोन नहीं आया तो मैं उसको चांस दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता यार, जिसका जोन नहीं आया उसके बाद भी वो परफॉर्म कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, जो जीत रहा है, तुम उसको चांस दो ना। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो ये बहुत ज़्यादा मुझे अनफेयर लगा कि प्रिंस ने ऐसा किया। और गुंजन के साथ हुआ है यार अनफेयर। अब कोई माने चाहे ना माने, ये मेरा मानना है कि गुंजन के साथ तो अनफेयर हुआ है। मन्नू वॉज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। अनडाउटेडली मन्नू इज अ वेरी नाइस पर्सन, ग्रेट पर्सन। वो तमीज़ से बात करता है, लड़कियों से तमीज़ से बात करता है, वो गाली नहीं देता, वो भी फालतू का लड़ाई नहीं करता। आई बिलीव एकदम फालतू का तो ड्रामाबाज नहीं करता है। वो वोट आउट वगैरह में भी वो चुप ही रहा है, हगता है ठीक है, हगा तो हगा, चुप है, फालतू का ड्रामा नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हग भी रहे हैं और ड्रामा भी कर रहे हैं। भाई तुम परफॉर्म करो, उसके बाद झगड़ो, और एकदम ऑरा के साथ तो समझ आता है। तुम हग रहे हो फिर झगड़ रहे हो, तो भाई थोड़ा खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो रखो भाई, कि नहीं मैं हग दिया आज तो अभी नहीं झगड़ना है, ऑलरेडी पूरा ऑरा माइनस है और माइनस नहीं करना है। बट नहीं भाई, तुम हग भी रहे हो फिर तुम झगड़ भी रहे हो, तो ऐसे लोग भी टट्टी लोग होते हैं, बट क्या कर सकते हैं। तो मन्नू इज अ वेरी ग्रेट पर्सन, अनडाउटेडली वेरी नाइस पर्सन, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यस आई फेल्ट कि गुंजन फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, शी डिजर्व्ड अ लॉट मोर। उसने भी अपने गाइड के लिए कमिटमेंट दी इक्वली जितना मन्नू ने दिया, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं दिया। गुंजन को और आगे भेजा जा सकता था, बट गुंजन को नहीं भेजा गया। सो यस आई फील कि प्रिंस ने कहीं ना कहीं अनफेयर किया है गुंजन के साथ, बट क्या कर सकते हैं। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फिनाले, मन्नू क्यों पूरे सीजन में जैसे आपने फिनाले में किया क्यों नहीं किया यार, क्यों? मैं ना पागल हूँ, मैं बहुत पागल हूँ। क्यों नहीं किया यार, क्यों भाई, क्यों यार, क्यों नहीं किया यार? थिंग्स कुड हैव चेंज्ड, क्यों नहीं किया मन्नू? नहीं पता, देयर मस्ट हैव बीन सम रीजन, कुछ हो गया होगा, बट क्यों यार, क्यों भाई? बट बुरा लगा, बट ओके, क्या कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट हरताज, माई फेवरेट रोडी वुड बी हरताज, टू बी रियली ऑनेस्ट। क्योंकि प्रिंस गैंग से मैं प्रिंस गैंग की हूँ, मैं वेरी लॉयल टू प्रिंस गैंग, बट कोई मुझे उतना एकदम दिल के करीब एकदम बैठा नहीं, कोई एकदम भाया नहीं कि एकदम घुस जाए अंदर। हाँ, आकाश गया तो मुझे रोना आया, ठीक है मैं मान रही हूँ, आकाश गया मुझे रोना आया। रोहित जब जा रहा था मुझे तब भी रोना आ रहा था, मैं समझ मेरे को, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। बट मुझे हरताज से भी कुछ उतना नहीं था, बट द वे ही परफॉर्म अकेले, उसका ना कोई भाईचारा ना उसका कोई दोस्ती, ही वॉज अ सोलो गेमर, प्रॉपर गेमर। क्या खेला है भाई उसने। योगेश गुड परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर, पूरे रोडीज का बेस्ट परफॉर्मर वुड बी योगेश आई बिलीव, क्योंकि उसने एक भी टास्क में नहीं हगा है। ठीक है, एक दो बार उसका किस्मत नहीं था, आई बिलीव कि हर दिन सबका दिन नहीं होता। तो हरताज आई गेस वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मर, अ प्रॉपर गेमर,
एंड हरताज इज अ पर्सन ना जिसके अंदर मैं ना रोडी तो है, रोडी वाला तो भूख है, बट उसके अंदर ना मैं अपकमिंग गैंग लीडर देखती हूँ. लाइक द वे ही स्टाइल्स, द वे ही टॉक्स, मतलब उसका मूछे, उसका हाइट, ही इज वेरी स्मार्ट, लाइक मस्त लगता है मेरे को. सो आई कैन सी लाइक गैंग लीडर के पोजीशन में ना उसको मैं खड़ा देख सकती हूँ. बाकी सब इज लाइक वेरी गुड रोडी, बहुत अच्छे लगेंगे, बट उसके अंदर ना मैं गैंग लीडर की पर्सनैलिटी देखती हूँ. एंड आई विश वो बने, आई विश वो फ्यूचर में बिल्कुल गैंग लीडर बने और वो बहुत अच्छा लगेगा, वो लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. योगेश के लिए बहुत बुरा लगा कि योगेश डिडंट गेट द चांस, लाइक ही डिजर्व्ड अ लॉट यार, ही डिजर्व्ड अ लॉट. पता है योगेश जीतता ना तो मैं एकदम ऐसा खुश भी नहीं होती, लेकिन मैं दुखी भी नहीं होती. जैसे अभी हरताज नहीं जीता तो मैं बहुत रोई, गुल्लू जीता ठीक है, नाइस ओके, बट प्रिंस था, प्रिंस की गैंग की तरफ से हरताज वाज परफॉर्मिंग एंड वांटेड हरताज टू विन एट एनी केस. गुल्लू से आई डिडंट हैव दैट मच इमोशंस. एंड योगेश तो ऑफ कोर्स ही परफॉर्म रियली वेल, बट द वे ही टॉक्ड इन द वीडी एंड एवरीथिंग, उसने प्रिंस को भी डिसरेस्पेक्ट किया था एट सम सॉर्ट ऑफ टाइम. सो मेरे को नहीं था योगेश के लिए उतना. बट तुम किसी को कितना भी नापसंद कर लो, बट जो रियलिटी है उसको तो डिनाई नहीं कर सकते ना. ही वॉज अ परफॉर्मर, ही इज अ परफॉर्मर, एंड आई बिलीव अगर योगेश करता फिनाले परफॉर्म तो वो जीतता. वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता, बहुत टक्कर की, जो टक्कर की कॉम्बिनेशन होती ना, मजा आ जाता. एंड टॉकिंग अबाउट द फिनाले, गुल्लू को हरताज का टास्क देखने क्यों दिए? वेरी अनफेयर, अति ज्यादा अनफेयर. क्यों देखने दिए भाई, मतलब सॉरी, क्यों देखने दिए, क्यों ही देखने दिए, मतलब कहाँ से आप ये कहाँ क्यों? आई जस्ट, मैं जो इतना रोई हूं ना, तो उसके पीछे मेरा जो इतना मुझे गुस्सा भी है कि इट वॉज अनफेयर, इट वॉज टोटली अनफेयर. क्योंकि तुम किसी को, ठीक है गुल्लू परफॉर्म रियली वेल, वो जैसे चढ़ा, आई वाज लाइक अमेज, वाओ क्या चढ़ रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है. बट किसी का टास्क तुम देख रहे हो, उसके बाद यू गेट दैट आइडिया कि मेरे को इसे पास करना है, यू गेट दैट मोटिवेशन, दैट रेज कि फट 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 चढ़ना है. एंड ही वाज लाइक दिस एंड नेक्स्ट सेकंड ही वाज दिस, वो तुरंत चढ़ गया, ठीक है, बट दैट वाज अनफेयर. हरताज उसकी जगह में होता, हाँ हरताज भी अगर उसके जगह में होता तो वो भी वही करता, क्योंकि वो गुल्लू को देख लेता, तो उसके दिमाग में तो रहता नहीं भाई मेरे को गुल्लू से जल्दी परफॉर्म करना है, तो वो तो जल्दी करता ही ना. सो दिस वाज अनफेयर यार. तो रोडीज का डबल क्रॉस सीजन, भाई रोडीज ने हमारे साथ डबल क्रॉस कर दिया. पता है रोडीज ने ऑडियंस के साथ डबल क्रॉस कर दिया. तुमने कंटेस्टेंट के साथ किया, तुमने शो में किया, बट तुम हमारे साथ कर दिया यार. तुम अनफेयर कर दिए. तुम गुल्लू को क्यों देखने दिए? तुम गुल्लू को हटा देते ना, क्योंकि दो ही लोग तो परफॉर्म कर रहे हो. ये बहुत अनफेयर था, ये बहुत ज्यादा गलत था यार. तुमको नहीं देखने देना चाहिए था गुल्लू को. थिंग्स कुड हैव चेंज्ड, आई गेट इट. गुल्लू ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड 32 सेकंड्स इज अ बिग डील. लोग 1 सेकंड से भी हारते हैं ना, तो भी भाई हार तो गए ना, 1 सेकंड हो, आधा सेकंड हो, कुछ भी हो, बट 32 सेकंड्स मतलब आधा मिनट इज अ ह्यूज गैप जो कि गुल्लू ने किया है. तो ही डिजर्व्ड इट, इट्स ओके, बट इट वाज अनफेयर क्योंकि आपने गुल्लू को देखने दिया टास्क, तो ये गलत था. एंड आई डोंट नो, आई नो कोई ये वीडियो नहीं डालेगा. दिस वीडियो इज जस्ट एक ऑडियंस का ओपिनियन, मेरा ओपिनियन. But that's it for the video guys, and I just saw the episode, I was very frustrated and I cried a lot. अब next season का इंतज़ार रहेगा. I hope next season में प्रिंस जीते, बस उसी होप से तो हूँ. मूव ऑन करने में तो टाइम लगेगा कि हरताज नहीं जीता, बट क्या कर सकते हैं. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, लास्ट तक का देख रहे हो, तो यू कैन पुट ऑन योर ओपिनियंस कॉमेंट सेक्शन में. एंड व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक, वॉज दी रोडीज स्क्रिप्टेड, वॉज दी रोडीज अनफेयर, कहाँ पे गलत हुआ, कहाँ पे सही हुआ. आई नो कुछ लोग शायद इस वीडियो से ऑफेंड भी हो गए होंगे, बट आई डोंट केयर क्योंकि दिस वीडियो इज कम्प्लीटली ऑडियंस का ओपिनियन. तो येस दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. साइनिंग ऑफ.